बात बाढ़ और बारिश की, तो देश के कई हिस्सों में अभी मानसून पहुंचा भी नहीं कि अलग अलग राज्यों से जल प्रलय की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। जम्मू से लेकर हिमाचल और यूपी से लेकर असम तक भारी बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ बारिश से लोगों को परेशानी हुई है और उसकी 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। अनंतनाग में हुई भारी बारिश के चलते जहां कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई, वहीं मेरठ में भारी बारिश के चलते तेज बहाव में पुल बह गया। हिमाचल में कई जगहों पर हुई भारी बारिश के चलते भूस्खलन हो गया और कई घंटों तक सड़कों को बंद रखना पड़ा। आगे बाढ़ बारिश और तबाही की कई तस्वीरें और खबरें भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर के साथ। देश के 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एमपी, यूपी, राजस्थान के कई जिलों में यह अलर्ट है। जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट है। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में भी भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। तो बारिश की संभावना को देखते हुए यह अलर्ट जारी किया गया। तो 23 राज्यों को लेकर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन राज्यों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार आने वाले कई दिनों के लिए यह अलर्ट जारी किए गए हैं। तो इन राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल है जहां पर यह अलर्ट जारी किया गया है? मध्य प्रदेश इसमें शामिल है, वहीं राजस्थान के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल और कर्नाटक, ये तमाम राज्य हैं जिनको लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। यानी भारत के लगभग ज्यादातर राज्यों में बारिश का कहर देखने को मिल सकता है। और इधर असम की बात करें तो असम में बाढ़ के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 15 जिलों में बाढ़ का कहर है। बाढ़ के चलते करीब 4 लाख लोग प्रभावित हैं। राहत शिविरों में 40,000 से ज्यादा लोग इस वक्त रह रहे हैं। 15 जिलों में आबादी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। असम में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और इस वजह से आसपास के कई गांवों में जल भराव की स्थिति है। कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है और इस वजह से बड़ी संख्या में लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। तो असम में बाढ़ की विनाश लीला, जी हां, असम में किस तरीके के हालात है वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। 15 जिलों में बाढ़ है इस वक्त और बाढ़ की चपेट में यहां की आबादी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ में 15 जिलों में कैसे हालात हैं, कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 15 जिलों में अलग अलग तरीके से लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन एक स्थिति जरूर है कि लोगों को पलायन करना पड़ रहा है और 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 4 लाख की आबादी सीधे तौर पर इस बाढ़ से प्रभावित हुए। बरपेटा में 1,70,000 लोग घरों में कैद हुए हैं और अभी बाहर निकलने की स्थिति नहीं है उनकी। बाढ़ के चलते करीब 6,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ की विभीषिका की वजह से राज्य सरकार ने 61 राहत शिविर बनाए हैं जिसमें बाढ़ पीड़ितों को रखा जा रहा है। 40,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में इस वक्त रह रहे हैं क्योंकि उनके घर पानी में डूब गए हैं। बाढ़ के चलते करीब 1,300 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 1,300 मकान इस वक्त बाढ़ की चपेट में आए और उनका नुकसान हुआ। इधर बहराइच की बात करें, यहां से एक तस्वीर आई है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से। बहराइच में महिला का रेस्क्यू किया गया। सरयू नदी में डूब रही महिला को बचाया गया। तस्वीरें देखिए आप, तेज बहाव में ये महिला बह गई थी। ग्रामीणों ने इस महिला की जान बचाई। किसी तरीके से इस महिला को इस पानी से निकाला। इस बाढ़ की चपेट में वो महिला आ गई थी। ये देखिए तस्वीरें, महिला डूबती नजर आ रही है और इस दौरान ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाई और उस महिला की जान बचाई। पकड़ा ला। तो ये देखिए किस तरीके से इस तेज बहाव में ये महिला बहती जा रही है और उसके पीछे कुछ लोग लगातार तैरते हुए इस महिला तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद इस महिला को बचाया गया। और बहराइच के बाद अब आपके सामने एक और तस्वीर रख रहे हैं। एटा की तस्वीर है ये, जहां मानसून की बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी है। बारिश के चलते कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। कई दुकानें और गाड़ियां भी जलमग्न हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए, एटा उत्तर प्रदेश में कैसे हालात हैं। ये देखिए खेल के मैदान में भी पानी भर गया है और इसी के बीच यहां लोग खेलते नजर आए। ये देखिए जहां पर बाजार हैं, दुकानें हैं, खुद नगर पालिका का जो दफ्तर है
वहां पर कैसे हालात है ये भी आप देख सकते हैं। गाड़ियां भी वहां पर पानी में डूबी नजर आ रही है। रुक करते हैं अगली तस्वीर का। अगली तस्वीर है मेरठ से। मेरठ में पानी के तेज बहाव में पुल ही बह गया। जी हां, हस्तिनापुर बिजनौर को जोड़ने वाला यह पुल टूट गया। पुल टूटने से सैकड़ों गांवों का जो आवागमन है वो ठप हो गया है, वो कनेक्टिविटी टूट गई है, तो पुल को ही नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर आ रही है मेरठ से। जी हां, हस्तिनापुर बिजनौर को जोड़ने वाला यह पुल टूट गया पानी के बहाव की वजह से। और आगे 6 राज्यों की तस्वीरें। जी हां, 6 राज्यों में कैसे हालात है। कुदरत के क्रोध का कहर इनके ऊपर टूटा है। ये देखिए, महाराष्ट्र, हरियाणा, असम और दूसरी तरफ हिमाचल, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, जहां पर लगातार बारिश की वजह से जल का स्तर बढ़ा है। अलग अलग रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और स्थितियां आप देखिए कैसी बन रही हैं इन 6 राज्यों में बाढ़ की वजह से। और अब हिमाचल की बात। हिमाचल के कांगड़ा की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। इस सीजन की पहली बारिश का कहर यहां देखने को मिला है। कुछ ही देर की बारिश में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और जवाली दोहरा रोड पर भारी भूस्खलन होने की वजह से कुछ समय के लिए आवागमन भी रोकना पड़ गया। तो हिमाचल में भी अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। किस तरीके की स्थिति है यहां पर। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कांगड़ा की है। हिमाचल के कांगड़ा में कुछ ही देर की बारिश, लेकिन वहां भी हालात खराब। तो एक तरफ जहां मकान ढह रहे हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, वहीं पहाड़ों में भारी बारिश की स्थिति और भी खराब हो चुकी है। हिमाचल के मंडी में सैकड़ों सैलानी फंसे हुए। पूरी रात गाड़ियों में ही फंसे रहे लोग। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लंबा जाम लग गया। तो हिमाचल प्रदेश में कैसी तस्वीरें आई हैं सामने इस बारिश के बाद से, ये भी आप देखिए। लंबी कतारें, चंडीगढ़ मनाली हाईवे की ये तस्वीरें हैं जहां पर गाड़ियां बस ऐसे ही घंटों फंसे रहे। लोग मजबूर थे गाड़ियों में ही रहने को। ये तस्वीरें आप देखिए, ट्रकों, बसों की, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, कई कई किलोमीटर तक लोग यूं ही जाम में फंसे रहे। लगभग 6 से 7 किलोमीटर का यहाँ पे जाम लगा हुआ है। ना इधर जा सकते, ना कहीं पे जा सकते। बच्चे साथ हैं, ना खाने का है, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो ये प्रशासन का बिल्कुल, उनको ये बहुत पहले कर लेना चाहिए। यहाँ पे रोड्स जाम है, इसलिए हमें रीज़न वगैरह तो एग्जैक्ट पता नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो हम 8 आवर्स से जैसे फंसे हुए हैं। कल रात इधर आए, कल से इधर फंस गए। अब बोल रहे 24 घंटा लगेगा रास्ता होने के लिए। हमें दिक्कत ये आ रही है कि हमें बहुत भूख लगी है। एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें। हरिद्वार में घंटों मूसलाधार बारिश के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित है। बारिश के चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि अगले 72 घंटों तक भारी बारिश हो सकती है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं उत्तराखंड हरिद्वार की, जहां भारी बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। इधर जम्मू कश्मीर की बात करें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बारिश हुई है और इसकी वजह से कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। जी हां, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, लोगों को चेतावनी दी है, क्योंकि आने वाले समय में अभी भी इसी तरह की बारिश की संभावना जताई गई है। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं राजस्थान की। राजस्थान के श्रीगंगानगर की तस्वीर देखिए। यहां भारी बारिश के चलते सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया है और वाटर लॉगिंग के चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ये देखिए किस तरीके से गाड़ियां पानी में डूबकर आने जाने पर विवश हैं। लोगों को इसी हालात में सड़कों को पार करना पड़ रहा है। बात मुंबई की करते हैं। मुंबई में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। 3 अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हुई है। गोवंडी में नाले में बह जाने से 2 लोगों की मौत हुई। विले पार्ले में इमारत गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। उधर घाटकोपर में मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में भी स्थितियां खराब हो गई और देखिए ये मॉनसून का शुरुआती दौर है और मुंबई में एक बार फिर से हालात कैसे खराब होते जा रहे हैं। शुरुआती बारिश में ही ये स्थिति हो गई। कई लोगों की जान चली गई अलग अलग घटनाओं में, अलग अलग जगहों पर। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से कहीं पर बिल्डिंग गिरती है, कहीं पर
पानी भरा हुआ। ये तस्वीरें आप देखिए मुंबई में, जहां पर अचानक से मकान टूट जाता है। भारी बारिश लगातार होती है, उसकी वजह से 3 अलग अलग घटनाएं हुई हैं। 6 लोगों की इसमें मौत हुई है। गोवंडी में नाले में बह जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। विले पार्ले में इमारत गिर गई और उसमें 2 लोगों की जान चली गई। और घाटकोपर में मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। और जिस तरीके के हालात हैं, आप देखिए अलग अलग जगहों पर कैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं। बारिश के साइड इफेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में बेहिसाब बारिश हो रही है और ये बारिश जहां कुछ जगहों पर राहत लेकर आई है तो कई जगहों पर आफत बनकर आई है। हम आपको ये जो 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर अमृतसर की है जहां एक इमारत जमींदोज हो गई। गनीमत ये रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ। दूसरी तस्वीर है महाराष्ट्र के घाटकोपर की, जहां एक इमारत मौत बनकर 2 जिंदगियों पर टूट पड़ी। और तीसरी तस्वीर है ठाणे की, जहां लगातार बारिश से एक मॉल के पीछे की दीवार ढह गई। जबकि चौथी तस्वीर दिल्ली की है, जहां बाल बाल बचा है दुकानदार और ग्राहकों की जान बाल बाल बची है जब दुकान पर बना छज्जा तेज बारिश की वजह से जमीन पर आ गिरा। गनीमत यह रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। उधर मुंबई के घाटकोपर की बात करें तो वहां रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। लापता 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। कल तेज बारिश में गिरी थी बिल्डिंग और उसके बाद से ये 2 लोग लापता थे। इनकी जानकारी नहीं मिल रही थी। अब खबर यह आ रही है कि दोनों का शव बरामद कर लिया गया है। और इस मामले पर देखिए हमारे संवाददाता राजीव सिंह की ये रिपोर्ट। मुंबई के घाटकोपर राजावाड़ी इलाके में रविवार की सुबह एक इमारत धंस गई थी, जिसमें से रविवार की देर रात लगभग 18 घंटे के बाद में 2 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया। लेकिन जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक महिला जिसकी उम्र लगभग 94-95 साल थी, उसकी मौत हुई है। इसके अलावा एक 56 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की भी मौत हुई है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये वो इमारत थी जिसका ग्राउंड फ्लोर और जो पहली मंजिल थी वो धंस गई और इस घटना में 3 लोगों को उस वक्त सुरक्षित रेस्क्यू करा लिया गया था, लेकिन 2 लोग मलबे में दबे हुए थे। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें, फायर ब्रिगेड की टीमें, सभी को बुलाया गया। दोनों लोगों को तत्काल सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए घंटों मशक्कत की गई। यहाँ तक कि डॉग स्क्वाड और विक्टिम लोकेटिंग कैमरा तक मंगाया गया, लेकिन उस जगह को आइडेंटिफाई लोकेट नहीं किया जा पा रहा था। इस वजह से रेस्क्यू करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अंततः लगभग 15-16 घंटे के बाद में उस स्पॉट को लोकेटिंग कैमरा के जरिए लोकेट किया गया। लेकिन जब 2.5-3 घंटों की मशक्कत के बाद, यानी कि जब उस बुजुर्ग महिला को और उस शख्स को निकाला गया तो दोनों जो है गंभीर रूप से घायल थे। लेकिन जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि उन दोनों जन को रेस्क्यू करने के बाद में यहाँ पर आप देखिए जेसीबी लगाकर पूरी इमारत को जो है यहाँ पर डेमोलिश कर दिया गया है। इधर 61 साल बाद दिल्ली और मुंबई में एक साथ मॉनसून आया है। जी हां, और दिल्ली में 13 साल के बाद सबसे ठंडा जून भी दर्ज किया गया है, यानी जून में सबसे ज्यादा तापमान 13 साल बाद गिरा है। आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसको देखते हुए यह अलर्ट जारी किया गया।